हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स कर रहे हैं। फर्स्ट इज इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। पी ए और पी बी यहाँ टेंजेंट्स हैं और एंगल ए पी बी 50 डिग्री गिवन है और आपको एंगल ओ ए बी ये वाला एंगल फाइंड करना। अब देखो पी ए एंड पी बी की लेंथ क्या होगी, इक्वल। डिफरेंट मेथड्स हैं इसके, अगर आपको आता है तो आप खुद कीजिए एक बार ट्राई। वीडियो को पॉज कर दो और अगर नहीं होगा आपसे तो आप वीडियो में से सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। पी ए और पी बी की लेंथ होगी इक्वल। पी ए इज इक्वल टू पी बी। क्यों होगी ये इक्वल? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब देखो अगर पी ए और पी बी इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। एंगल 1, एंगल 2। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कौन सी ट्राइंगल में देख रहे हैं हम ये? इन ट्राइंगल पी ए बी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके इक्वल अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। अब देखो इसे एंगल नंबर 3 डाल देते हैं। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। एंगल 1 है आपका, 1 और 2 इक्वल है, दोनों को 2 2 लिख दे। और 3 है 50 का। ट्वाइस एंगल 2 कितना हो गया? 130। और एंगल 2 आ गया आपके पास 130/2 65 डिग्री। अब देखो जो ये एंगल ओ ए पी है, ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा एंगल 90 डिग्री का? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। दो ही थ्योरम है इस चैप्टर में। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, थ्योरम 10.1 है ये, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। अब एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी कौन कौन से एंगल से मिलके बना है? एंगल 2 प्लस एंगल ओ ए बी। एंगल 2 की वैल्यू आपके पास 65 ऑलरेडी आ चुकी है, तो एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा? 90 माइनस 65 25। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आ गया बेटा ये समझ आपको? और जिन्होंने खुद किया है वेरी गुड। नेक्स्ट सम, टेंजेंट पी ए एंड पी बी। यहां देखो पी ए और पी बी पी पॉइंट से टेंजेंट्स हैं और इनके बीच का एंगल है 80 डिग्री और आपने एंगल फाइंड करना है पी ओ ए, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो जो ट्राइंगल पी ए ओ और ट्राइंगल पी बी ओ है, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। कैसे करोगे? पी ओ कॉमन, ये वाला एंगल कितने का है आपका? 90 डिग्री। पी ए ओ एंड एंगल पी बी ओ 90 डिग्री। वही थ्योरम, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। दोनों क्या हो गई? रेडियस, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो ट्राइंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट आ गई? कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट आ गई ये? देखो एक राइट एंगल लिया, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और एक अनदर साइड, तो राइट हैंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड।
राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, RHS रूल बन गया है। अब देखो इस रूल से अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ चुकी हैं तो एंगल APO और एंगल BPO दोनों क्या हो जाएंगे CPCT से इक्वल। पूरा एंगल 80 का था तो ये दोनों एंगल कितने कितने के आ जाएंगे 40-40 के। ये क्या हो गए 40-40 के हो गए CPCT से। अब ये एंगल 40 का है और ये 90 का है तो थर्ड एंगल कितने का आ जाएगा आपके पास इन ट्राइंगल PAO। कौन कौन से एंगल हैं उसमें APO, PAO एंड POA, तीनों का सम 180। APO 40 का आ गया, PAO 90, देन POA कितना हो जाएगा 40 प्लस 90 130, तो POA कितने का हो गया आपके पास 50। देखो MCQ में तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, हमें डायरेक्ट पता होगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल 40 हो गया, ये 90, 40 प्लस 90 130, तो ये एंगल कितने का आ गया 50 का। वैसे मैंने आपको सारा सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दिया 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। यस, नेक्स्ट PQ इज कोड, ये कोड है। PT इज टेंजेंट, टेंजेंट 1 पॉइंट पर टच करके जा रहे हैं उसे टेंजेंट बोलेंगे। और एंगल QPT ये वाला एंगल है 60 डिग्री। एंगल PRQ आपने ये एंगल फाइंड करना है। अब देखो एंगल OPT कितने का होगा 90 डिग्री। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद एंगल OPT, ये एंगल नंबर हमने यहां डाल दिया 1, ये 1 डाल दो, यहां 2, ये वाला एंगल 3। अब OPT 1 प्लस एंगल QPT 90 हो गया, 1 आपका QPT 60 है तो 1 कितने का आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अब देखो इन ट्राइंगल OPQ में OP और OQ दोनों क्या है रेडियस है। अगर एक ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। OP के सामने एंगल 2 एंड OQ के सामने एंगल 1। सेम पहले भी कर चुके हैं हम, सेम रीजन आएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, 1 और 2 दोनों ही 30 के हैं तो 3 आपका कितने का आ जाएगा 60 माइनस करोगे 180 में से 3 आ गया 120। अब देखो ध्यान से बेटा, आपने ये एंगल कैलकुलेट करना है तो इसके लिए 2 मेथड्स हैं। देखो एक मैं आपको पहले कंस्ट्रक्शन वाला बता रही हूँ। आप सेंटर एंगल जो है वो रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल का डबल होता है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। यानी जो एंगल 3 है वो डबल होगा एंगल 4 से, या फिर हम कह सकते हैं कि एंगल 4 जो है वो हाफ होगा एंगल 3 का। तो एंगल 3 का हाफ होगा तो मतलब कितना आ गया ये 120 का हाफ करोगे 60 डिग्री। अब एंगल 4 और एंगल 5 जो ये PRQS है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं? ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। देखो सर्कल की बाउंड्री पर है ना, तो इनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल 5 जो है आपका वो आ जाएगा, एंगल 5 का नेम ही क्या है एंगल PRQ, वो आपका आ गया 120 डिग्री। ठीक है, एक और ऑप्शन क्या है इसका, और मेथड क्या है, आप ये एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा 360। अगर 1
ये हमारा 3 एंगल जो है, 3 एंगल कितने का आ गया था 120 का, तो ये एंगल कितने का आ जाता 240, और इस एंगल, ये सेंटर एंगल डबल होता एंगल 5 का, तो एंगल 5 कितना आ जाता 120। ठीक है, जो आपको मेथड सही लगे आप कर सकते हो। 9th क्लास की थ्योरम का भी यूज हुआ है इसमें। नेक्स्ट, ABC आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, C इज हाइपोटेन्यूज, ये AB, C इज हाइपोटेन्यूज, ये वाली AB साइड यानी ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल C 90 का है। हमें प्रूव करना है रेडियस R ऑफ द सर्कल विच टचेज द साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C बाय 2। तो अब आप देखो, नंबर डाल देती हूँ मैं, एंगल ये 1 2 3, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 गिवन है, एंगल 2 और 3 दोनों 90 के क्यों है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल 4, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, DCEO, चारों एंगल्स का सम क्या होगा 1 2 3 4, सबका सम 360, 190 का, 290 का, 390 का, तो एंगल 4 भी कितने का आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। अब देखो, इन क्वाड्रिलेटरल DCO EO, each angle is 90 डिग्री। जब सारे एंगल 90 के होते हैं तो या तो स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कंफर्म है, स्क्वायर कैसे पता चलेगा, अगर एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं। एडजेसेंट जैसे ये हैं DC और CE, ये भी तो इक्वल ही है, या फिर OD और OE, ये भी इक्वल है, रेडियस है। ईच एंगल इज 90 डिग्री, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी हैं, दो, कोई भी बता दो। OD इज इक्वल टू OE, ये दोनों रेडियस हैं, और DC इज इक्वल टू DE। एडजेसेंट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये भी इक्वल है, देयरफॉर DCEO क्या प्रूव हो गया, एक स्क्वायर प्रूव हो गया। स्क्वायर प्रूव हो गया तो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इससे क्या प्रूव हो गया कि DC इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OD, सब R के इक्वल हो, सब किसके इक्वल आ गए, ये R के। अब देखो फिगर से समझिए, अब ये भी R है, ये भी R है, कंप्लीट ये B था, तो ये कितना बच गया A, B माइनस R। अब जो A है वो AF के इक्वल होगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये भी कितना हो जाएगा B माइनस R। अब ये कंप्लीट A था, BC A था, ये R है, तो ये कितना हो गया A माइनस R। BD किसके इक्वल होगा, BF के, तो ये भी कितना आ जाएगा A माइनस R। अब कंप्लीट AB कितना है C, तो हम BF प्लस AF दोनों को C के इक्वल रख देंगे। देखो DC, अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। BC की वैल्यू है A और CD की वैल्यू है R। अब BD जो है वो BF के इक्वल है, रीजन क्या आ जाएगा इसका, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल।
tangents from same external point are equal. सिमिलरली क्या करोगे, देखो जो ये ए ई है, ए ई को हम लिख सकते हैं, फिगर से देखिए ए ई को क्या लिख सकते हो, ए सी माइनस सीई। ए सी की लेंथ बी और सीई की आर। अब ए ई किसके इक्वल होगा, ए एफ के। अब देखिए बिल्कुल इजी हो गया आपका सम। ए बी कितना गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी गिवन। ए बी को राइट कर सकते हो आप एफ ए प्लस एफ बी। एफ ए की वैल्यू ये रही बी माइनस आर और एफ बी की वैल्यू ए माइनस आर। बी प्लस ए माइनस 2r इज इक्वल टू सी। बी प्लस ए माइनस सी इज इक्वल टू 2r. This implies b plus a minus c by 2 is equal to r. यही हमने प्रूव करना था कि r is equal to a plus b minus c by 2. देखो ये वाला मेथड बहुत सारे सम्स में यूजफुल रहेगा कि आपको ये क्या प्रूव करना है, स्क्वायर। उसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट का यूज आ जाएगा और सम बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। Yes. Next, two tangents are inclined at 60 डिग्री। देखो PA और PB दो टेंजेंट्स हैं, 60 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, यानी जो ये एंगल APB है ये 60 डिग्री है। रेडियस 3 है। आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट्स PA एंड PB की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब जैसे आपको पहले मैंने करा दिया कि ट्राइंगल APO कॉन्ग्रेंट आ जाएगी ट्राइंगल BPO के, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी RHS से। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो इससे एंगल APO और एंगल BPO CPCT से क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो ये दोनों एंगल 30-30 के हो गए। अब ये एंगल है 30 का, ये है 90 का। तो हम इन राइट ट्राइंगल OAP ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। देखो टेंजेंट 30 डिग्री, P बाई B, परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पर, OA परपेंडिकुलर और बेस AP। AP कैलकुलेट करना है ना, OA की वैल्यू 3 है और AP आपने कैलकुलेट करना है tan 30 1/√3। तो AP की वैल्यू आ गई 3√3। Option D is correct answer. Yes. Next, common tangents AB and CD दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पर। आपने प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। देखो बहुत इजी सम है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो EA किसके इक्वल आ गया, EC के। नंबर 1 EA किसके इक्वल आ गया, EC के। अब देखो EA के अंदर EB ऐड करना है तो वही पहले लिखो। EB किसके इक्वल आएगा, ये देखो दूसरे सर्कल के लिए देखोगे EB इज इक्वल टू ED। एड 1 and 2, EA प्लस EB, EC प्लस ED। EA और EB मिलके क्या बनाएंगे, AB और ये CD। Hence proved. Next sum. If a circle touches the side BC of triangle ABC at P, इसमें फिगर भी आपने खुद बनानी है। देखो फिगर को ध्यान से समझो पहले। ABC एक ट्राइंगल है
और ट्राइंगल की साइड BC को जो सर्कल है वो P पॉइंट पर टच कर रहा है और एक्सटेंडेड साइड AB एंड AC, AB और AC को एक्सटेंड करना पड़ रहा है और वो वहां पर कहाँ कर रहा है टच, AB को Q पॉइंट पर और AC को R पॉइंट पर, एक्सटेंड करने पर, प्रोड्यूस करने पर टच कर रहा है। हमें प्रूव करना है EQ इज इक्वल टू हाफ BC प्लस CA प्लस AB। राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट कर लेते हैं इसे, हाफ BC प्लस CA प्लस AB। इसकी जगह ये भी लिखा आ जाता है, BC प्लस CA प्लस AB की जगह पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC भी लिखा आ जाता है। क्या और क्या आ जाता है क्वेश्चन, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखो आप BC को क्या लिख सकते हो, BC को लिख सकते हो BP प्लस PC, CA को CA रहने दो, AB को AB रहने दो। अब देखिए BP किसके इक्वल है, यहां से हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट देखे तो BP किसके इक्वल है, BQ के, और CP किसके इक्वल है, CR के। क्या यूज कर दिया हमने यहां पर, BP इज इक्वल टू BQ and CP is equal to CR, length of tangents from same external point। अब देखिए AB प्लस BQ, इसको आप अलग कर लो AB प्लस BQ को, और AC प्लस CR को अलग कर लो। AB प्लस BQ क्या बन जाएगा, AQ बन जाएगा, और AC प्लस CR क्या बन जाएगा, AR बन जाएगा। अब AQ और AR ये भी दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये भी तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट हो गई। क्या रीजन है, AQ इज इक्वल टू AR, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। AQ और AR भी क्या है, इक्वल है। तो ये AQ प्लस AQ 2AQ, कट करोगे तो ये कितना आ गया, AQ। हो गया ना प्रूफ, यही प्रूव करना था, AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC प्लस CA प्लस AB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 8, let S denotes the semi perimeter of triangle ABC। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ। BC को डिनोट किया A से, AB को CA को B से, AB को C से। If a circle touches the side BC, CA, AB at DEF, prove that BD is equal to S minus B is equal to BF। और ये इनमें से कोई भी प्रूव करना आ सकता है, मैं आपको सारे करके बताती हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं। देखो एज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां जो है कौन कौन सी लेंथ, ए से कौन कौन सी टेंजेंट्स हैं, ए एंड AF, बी से कौन से हैं, BD एंड BF, एंड C से CD एंड CE। इसे लेट कर लेते हैं दोनों को X, इन दोनों को Y, इन्हें Z। इसे क्या लेट कर लिया हमने, X, इन्हें Y लेट कर लिया, और इसे क्या लेट कर लिया, Z लेट कर लिया। अब देखिए जो सेम AB साइड है, AB साइड किसके इक्वल आ गई, X प्लस Y।
Therefore AB is equal to x plus y और BC किसके इक्वल आ जाएगी y plus z एंड CA z plus x। AB को डिनोट किससे किया हुआ है स्मॉल c से, BC को स्मॉल a से एंड CA को स्मॉल b से। देखो कैपिटल B के सामने स्मॉल b साइड डिनोट की गई है, कैपिटल C के सामने स्मॉल c एंड कैपिटल A के सामने स्मॉल a, ऐसे सिंबल यूज किए जाते हैं। अब जो सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होते हैं तीनों साइड्स का सम बाय में 2, a प्लस b प्लस c बाय 2। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू y प्लस z a की वैल्यू है आपकी y प्लस जेड, b की वैल्यू z प्लस एक्स एंड c की वैल्यू x प्लस y। तो s किसके इक्वल आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2। तो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो जो आपने प्रूव करना है आप उसी अकॉर्डिंग कर लो। आपने यहाँ पे BD कौन सा है y के इक्वल, तो हम यहाँ पे s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब अगर हमें देखो फर्स्ट पार्ट करना है BD इज इक्वल टू s माइनस b इज इक्वल टू BF, तो BD को हमने क्या लेट किया है y, हम y को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा s माइनस एक्स प्लस जेड, दोनों माइनस में जाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया। अब x प्लस जेड को आप क्या लिख सकते हो, देखो x प्लस जेड को b लिख सकते हो ना, और y को क्या लिख सकते हो आप, y को हमने क्या क्या लेट किया था BD और BF। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव। और देखो अगर हमें सेकंड करना होता तो हम कैसे करते, s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हमें AF और AE दोनों किसके इक्वल हैं x के, तो हम x को सेपरेट कर लेते हैं। y प्लस जेड किसके इक्वल है, y प्लस जेड a के, और x किसके इक्वल है AE एंड AF के। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट, और ऐसे ही सिमिलरली आप थर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट सम, सम नंबर 9, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O इस सर्कल का सेंटर है, रेडियस 5 है, O P O Q O E ये सब कितना है यहाँ पर 5 है। OT पूरा 13 दिया हुआ है। OT इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट E, OT सर्कल को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। AB टेंजेंट है E पॉइंट पर, हमें AB की लेंथ फाइंड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सम है। देखो सबसे पहले एंगल OPT 90 डिग्री होगा, ये टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। अब OPT ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। OPT में हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा OT, बेस और परपेंडिकुलर हमने PT एंड OP ले लिए। OT की वैल्यू 13, PT नहीं है हमारे पास, OP 5। कैलकुलेशन करके ये आपका 169 माइनस 25 144, तो PT आपके पास 12 आ जाएगा। PT 12 आ गया आपके पास। अब देखिए जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है वो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होती है इक्वल, एज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स
from same external point are equal. तो जो ये AP और AE की लेंथ है, A से कौन कौन से टेंजेंट्स आ रहे हैं, AP एंड AE, इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी. हम इन दोनों को x लेट कर लेते हैं. लेट AP इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x. अब देखो जो ये AT है, AT किसके इक्वल है, PT माइनस AP के. PT की वैल्यू 12 है, AP की x है, तो ये कितना हो गया AT 12 माइनस x. और जो ये ET है, ET कितना होगा, OT माइनस OE, 13 माइनस 5 8. अब AB भी तो टेंजेंट है, तो ये एंगल यहां भी तो 90 का बनेगा ना. एंगल OEA, एंगल OEA ये भी कितने का बनेगा, देखो 90 डिग्री का. क्यों बनेगा, वही टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. अब देखो अगर एंगल OEA 90 का है तो एंगल AET भी कितने का बनेगा, 90 का. देयरफॉर एंगल AET भी कितने का हो जाएगा, 90 का. लीनियर पेयर से अगर ये एंगल 90 है तो इधर भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का. अब यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. इन राइट ट्राइंगल AET h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. अब AET में कौन सा बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज, 80, हाइपोटेन्यूज 80 और परपेंडिकुलर और बेस AE एंड TE. AT की वैल्यू कितनी है, देखो 12 माइनस x, AE कितना है, आपने लेट किया AE x, और TE कितना है 8. बस अब इसे सॉल्व करो. a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, माइनस 80, x की वैल्यू 80 बाई 24, 10 बाई 3. तो जो x AE की वैल्यू है वो आ गई, x के इक्वल थी 10 बाई 3. सिमिलरली BE भी कितना आ जाएगा, सिमिलरली BE भी कितना आ जाएगा, 10 बाई 3. तो AB कितना हो जाएगा, AE प्लस BE, 10 बाई 3 प्लस 10 बाई 3, 20 बाई 3. ध्यान से कीजिए बेटा इस सम को. इसमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, एक बार AET ट्राइंगल में और एक बार OPT ट्राइंगल. ठीक है, पहले OPT ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस लगाई, PT कैलकुलेट किया. फिर मेन स्टेप क्या है, हमने AP और AE को x लेट कर लिया. उसके बाद हमने ट्राइंगल AET में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जिससे हमें AE की वैल्यू पता लग गई. ओके, AB आ गया 20 बाई 3. नेक्स्ट 10th सम आपके लिए होमवर्क है, आपने ट्राई करना है. नहीं होगा तो मुझे कमेंट करना है, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.